बताइए कैसे कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तब उस पर दाब कितना होगा? अधिक हो जाएगा दाब। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम। बगल से बताइएगा आपका, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लेनेट के रूप में जानी जाती है? पृथ्वी। पृथ्वी नीला ग्रह होता है किसके कारण? पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देने का कारण क्या है? ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण। आप ही बताइए इसे, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस था? ठीक है, अमोनिया था, मीथेन था और हाइड्रोजन सल्फाइड। बगल से क्वेश्चन था, लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है? 2। बताएगा लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? हाँ, लीप वर्ष में जो होगा आपका 366 दिन, और जनरल ईयर्स में होगा कितना? 365 दिन। अब देखिएगा, जनरल ईयर्स में बोलेगा कि विषम दिन की संख्या कितना, तो 365 में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? यही, तो यही विषम दिन हो जाएगा आपका एक दिन। इसमें लीप ईयर्स में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2। तो लीप ईयर्स में विषम दिन कितना? 2। क्वेश्चन होगा आगे सबका, बताइएगा 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बताइएगा दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा? इनकर 10 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आगे 30 जूल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, CaOH का होल 2 का आणविक द्रव्यमान बताइएगा। CaOH का होल 2 कितना? 74। तो इसको याद करना नहीं, इसको निकालने के लिए सीख जाना है ना। आणविक द्रव्यमान यानी कितना? द्रव्यमान संख्या को। तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना? और ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 17, तो 2 है तो 17 तो नहीं 34, टोटल कितना? 74। बन गलो नहीं। बताइएगा आगे साहब का, जल का आणविक द्रव्यमान। हाँ ठीक, इनको तो यादें होती नहीं जी। जल के 18। क्वेश्चन होगा कि साहब का, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। अब तो बाहर पड़ी तो CaCO3। यादें होती कि नहीं? आगे CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान फिर द्रव्यमान संख्या को जोड़ना है। 100 बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 हो जाएगा। देखिए कैल्शियम का कितना, कार्बन के, ऑक्सीजन के 16, तो 3 गो है तो 16, सबके जोड़ दो तो 100। ठीक है, बगल से बताना होगा आपको पंचायती राज की स्थापना के संबंध में कैमा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है? 73वां। बगल से बताइएगा कि कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र बोलिएगा C6H6। जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब बताइएगा मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। मानव शरीर का सैनिक कहलाता है कौन? WBC। क्वेश्चन होगा आगे साहब का आपका होगा, यदि क्वाइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट, देखिए कल वाला क्वेश्चन आ गया 750 वोल्ट का है, तो क्वेश्चन होगा आगे सबका, क्वेश्चन लिख दिए ओम न था, 750 ओम का है तो 220 वोल्ट से इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल में कितनी धारा प्रवाहित करेगी? ठीक है, 0.29 धारा का एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर कुछ करना था, कुछ नहीं, तो 220 बटा 50। आगे से बाकी कैलकुलेशन कर लेना है। आपका होगा, पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम H+ आयतन होती है? CH3COOH। CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है? आगे CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है? एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है जी। आगे से बताना होगा आपको
10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान बताइएगा। 10 केजी का वस्तु है और 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से आगे बढ़ रही है, तब उसकी गतिज ऊर्जा। आगे, हाँ ठीक है, 80 जूल। नहीं समझ में लो, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, डेली बता रहा लिया, 1/2 द्रव्यमान कितना v यानी चाल कितना, 4 4 यहां से काट दो 8 8 दाव को 80 और ऊर्जा की इकाई जूल। बताइएगा उस शहर का नाम बताइए जहां देश का पहला कचरा महोत्सव आयोजित हुआ था। किनकर आपका, रायपुर। बताइएगा भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, कौन सी, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। बताइएगा किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी बोलते हैं, अवतल दर्पण। सीटियस अल्टियस फोर्टियस, ये जो बाघ है वो किसका बाघ है, इसका आदर्श बाघ है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस ओलंपिक खेलों का है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किन्हें बोला जाता है, कार्लिनियस। अभी का होगा एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसा होगा, आभासी और सीधी। कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन होगा आपका किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, हाफ एमबीआर स्क्वायर। आरएनए का पूरा नाम करिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, शतरंज में महिला भारतीय, सुनिएगा, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, एस विजय लक्ष्मी। बताइएगा आपका गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा और ठीक है, यानी वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। बताइएगा आगे से, पुरुष में शुक्राणु और मूत्र मार्ग के लिए एक समान मार्ग है, उसका नाम क्या है, मूत्र मार्ग। आगे से बताइएगा आपका 15 केजी द्रव्यमान का 2 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, तब उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा होगी, 15 केजी है द्रव्यमान और 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तब उसकी गतिज ऊर्जा 30 जूल। बताइएगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 गो। उपनिषद के लिए किस भाषा का इस्तेमाल हुआ था, संस्कृत। पीछे से बताना होगा आपका आवृत्ति कैसा है, मात्रक बताइएगा, हटा। ठीक है, क्वेश्चन होगा आपका कि यदि कोई वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, हाँ 60 हो जाएगा चंद्रमा पर। आगे से बताइएगा गोल्डन फाइबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है भारत में, कौन सा रेशा, जूट। क्वेश्चन होगा आपको बताना होगा इस आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा, अरावली पर्वत की, गुरु शिखर। बताइएगा अरावली पर्वत किस राज्य में, राजस्थान में है। बताइएगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है जी, आप इसे, जयपुर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान। राजस्थान के नए सीएम कौन बने, भजन लाल शर्मा। आप ही बताइएगा इसे सोडियम कार्बोनेट अणु में, सुनिएगा, एक परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने मौजूद है, यानी सोडियम कार्बोनेट में कितने परमाणु मौजूद है, Na2CO3 में कितने अणु इसमें मौजूद है, 6। क्वेश्चन आपका होगा, आपको बताना होगा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे अधिक कहां पर दिए, श्रावस्ती। आप ही बताइएगा येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। बताइएगा अमेरिका का मुद्रा क्या है जी, डॉलर। बगल से बताना होगा आपका पिन्ना किस अंग का एक भाग है, कान का। कान में बताइएगा कितने हड्डी होते हैं, दोनों कान में
6। आगे से बताइएगा गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? महामाया। पीवीसी का पूरा नाम करिएगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइएगा इस आपका हड्डी, रक्त, ये सब क्या है एक प्रकार की? नहीं, दोनों उत्तक है। अब तरल होगा तो रक्त, अब हड्डी रहेगा तो ठोस है ना। तो ध्यान देना कि तरल है कि ठोस है। ठीक है, तो दोनों है संयोजी उत्तक। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बताइएगा? अमरावती। आपका होगा क्वेश्चन कि पुरुष में किस प्रकार की गुणसूत्र पाई जाती है? किस प्रकार की सेट का गुणसूत्र? 22 प्लस आगे एक्स वाई। पुरुष में देखिएगा अगर पूरा के बातचीत करेंगे तो बोल जाएगा कितना? 44 प्लस एक्स वाई पुरुष में पाया जाता है जी, याद रखिएगा, है ना। अगर बोलेंगे कि माता पिता से कितना लेता है एक पुरुष, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर माता रख दो, यहाँ पर पिता ले लीजिए, तो आधा आधा तो जाएगा। हमें चाहिए कितना? 46 चाहिए ना जी, 44 मानदार लांगड़ हो जाएगा, तो 44 46 चाहिए हमें, तो आधा चाहिए माता से, आधा चाहिए पिता से। तो यहाँ से ले लेंगे 22 प्लस एक्स, का कि माता के पास तो मेरा कितना है? एक्स एक्स ही है, अब पिता के पास एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर पुरुष होने के लिए क्या आना चाहिए? 22, यानी 22 प्लस वाई, ये दोनों सेट आएगा तो एक पुरुष, यानी 22 22 44, 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, आगे से बताइएगा ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रे क्रांति उर्वरक से है। ठीक है, आगे से बताइएगा तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला 2n², जहां पर n सेल की संख्या को सूचित करेगा। 18। अब कहेगा कैसे हुआ सर? तो तीसरा सेल तो बोल दिए थे तो आसान हो गया ना, 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूनी 18। सेलों की कुल संख्या कितनी है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए, कक्षा या सेल की संख्या जो है पूरा टोटल 7 गो है। अभी बताइए इस आपका 7वां सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? 98। अभी बताइए इस आपका हीरा का वर्तनांक बताइए कितना होता है? 2.42। क्वेश्चन होगा आपका सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है जिससे वो बना हुआ है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है जी? हाइड्रोजन। बगल से बताना होगा आपका प्रोपेन का सही सूत्र करिए, C3H8। वंशानुक्रम की इकाई को क्या कहिएगा? जीन बोलते हैं। आप ही बताइएगा इसे फ्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए 9। पीछे से बताइएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। आगे से बताइएगा आपका समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहिएगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आगे हाँ वेग बोलेंगे इसको। आगे से बताइएगा आपका एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? हाँ तय की गई दूरी को वेग बोलेंगे। क्वेश्चन होगा आगे साहब का भारत में नोटबंदी की घोषणा जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को, उसमें आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, उर्जित और पटेल। अभी बताइएगा आरबीआई के गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन होगा अभी हाल ही फिलहाल में एम एस स्वामीनाथन जी का मृत्यु हो गया है जी, वो पेशे से किस क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त किए एम एस स्वामीनाथन? हरित क्रांति के जन्मदाता है भारत में। क्वेश्चन होगा जनवरी 2024 में एम एस स्वामीनाथन को कौन सा सम्मान देने की घोषणा हुआ है? भारत रत्न। क्वेश्चन होगा आपका 2024 में कितने व्यक्ति को भारत देने का ऐलान हुआ है? हाँ 5 व्यक्ति को। आपका बताना होगा इसे आपका स्थिति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला बताइएगा। 5 व्यक्ति को भारत रत्न, लेकिन एक साल में मिलता है कितने व्यक्ति? 3 ही को, लेकिन ऐलान हो गया है 5 को, लेकिन घोषणा हो गया 5 व्यक्ति को। बताइएगा इसे पेटीएम के संस्थापक कौन माने जाते हैं? विजय शेखर शर्मा। आप बताइएगा इसे परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा? 89। किस ब्लॉक? डी ब्लॉक। ब्लॉक है 4 SPDF,
57 बड़ा डेंजर क्वेश्चन है को 57 याद रखिएगा डी ब्लॉक, 56 कह देंगे तो कौन सा ब्लॉक, 56 परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस, 58 वाला तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत एफ, एस डी एफ, ये तीनों है 56 57 58 याद रखिएगा तीनों। राम सेतु किन दो देशों के बीच में है जी, राम सेतु जो राम जी बने ना पुलवा, भारत श्रीलंका। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन इसे 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपको इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाते हैं, योग 21 जून। 200 रुपया के नए नोट पर किसका चित्रण किया गया है, 200 के नए का नोट पर देखो ना थोड़ा पच्छम आगे, सांची का स्तूप। क्वेश्चन बताइएगा इस आपका ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। आप ही बताइएगा आगे से क्षारीय धातु को आधुनिक वर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, क्षारीय धातु होना चाहिए 18वां समूह में तो धातु पहले है ही नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं। क्षारीय धातु को पहला समूह में रखा गया है। बताइएगा क्षारीय मृदा धातु किस समूह में रखा गया है, या भगवान दूसरा समूह। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है, 18वां समूह। पहला समूह क्षार धातु, दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु और निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस रहे या शून्य समूह कहेंगे, 18 समूह कहेंगे, है ना, उसको मैं रखा है। आगे से बताइएगा बताना होगा कि आपका फसलों का कौन सा पौधा जो है वो वनस्पति पद्धति से उगाई जाती है, वनस्पति पद्धति यानी काट काट के उगा सकते हो, कौन कौन सा पौधा, एक दो का नाम बताइएगा। ठीक है, गन्ना, केला, आलू, आलू कभी काट के लगा देते नहीं, शकरकंद नहीं, बताइएगा कि सबका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया 1498 ईस्वी में। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 नैनो 10⁻⁹ मीटर। थोड़ा ये आगे से बताइएगा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था, 1911 में स्थानांतरित हुआ था, लेकिन बन गया था कब, ठीक है 1912 में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका मानव मस्तिष्क का बताइएगा सबसे बड़ा हिस्सा का नाम बताइएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, जिसको परामस्तिष्क बोलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे से बताएंगे आप, बोलना होगा आपका विश्व क्षय रोग दिवस जिसको टीबी दिवस बोलते हैं 24 मार्च। यहां से बताइएगा आप पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951। आगे से बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, इंटरपोल लियोन्स पेरिस। आगे से बताइएगा सुनिएगा इस आपका सबसे पहले पहिया जो बनता था गाड़ी का वो किसका बनता था, सबसे पहले लकड़ी का। आप ही बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, 31 अक्टूबर। क्वेश्चन होगा आगे से आपको 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, उस समय वक्त यानी समय क्या था, आधी रात। बताइएगा आगे से राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी किस राज्य में, उत्तराखंड में है। बगल से बताना होगा आपको एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा, देखो 18। एम जो है तीसरा सेल को निरूपित करेगा, KLMNOPQ, है ना। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा आगे से मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तब उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी,
याद होगा ना संयोजकता निकालेला, दो हो जाएगा संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा ना, और अंतिम में अगर जो तत्व बच गया 1 2 3 4 तो उसकी संयोजकता वही रह जाएगी। अगर 4 से ज्यादा रहेगा तो संयोजकता में कितना घटा देंगे, 8 में से घटा देना है। तो जैसे हम बोले थे मैग्नीशियम Mg12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, तो देखिएगा अगर रह जाएगा संयोजकता 1 2 3 4 ये तक तो हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, इतने कितने बरकरार रह जाएगा, तो 2 है तो 2 रह जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होगी, हाँ देखो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, नहीं ऑक्सीजन का दे देना 2 और 6, हम बोले थे 4 तक रहेगा तभी उसी को बोलना, तो 6 है, 4 से जैसे ज्यादा हो जाएगा तो कितना में घटाना है, 8 से घटा देना, तो कितना हो जाएगा 2। हेलो समझ में, बताइएगा कि सबका। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी, पांडवंश की राजधानी मदुरई में था। आगे से बताइएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़े से बोलो, हाँ ठीक है 6 गुना 10 पावर 24, ही ना। आगे से बताना होगा आपको CaO का आणविक द्रव्यमान बताइए, 56। आगे से बताना होगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान H2SO4, हाँ 98, यादें कर लिखने नहीं, H2SO4 इसको निकालू तो 98 करता, अब कथन कैसे निकालू सर, हाइड्रोजन के कितना, सल्फर के कितना 32, ऑक्सीजन के 16 सोलचाओ सब जोड़ू तो कितना 98, ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नाबार्ड का पूरा नाम करिए, नाबार्ड NAVARD कृषि सहायक बैंक है सबसे बड़ा, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर, आगे नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोग गलती क्या करते थे, नेशनल एग्रीकल्चर कहने लगते हैं, लेकिन इसे क्या करना है, नेशनल, NA से नेशनल ले जाएंगे, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,